माता सीता के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। सीता जी के जन्म से जुड़ी कई प्रचलित कहानी में से एक प्रचलित कहानी अद्भुत रामायण में मिलती है। अद्भुत रामायण के अनुसार सीता जी को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। जहां तक बात अद्भुत रामायण की है तो बता दे कि एक बार ऋषि भारद्वाज ने ऋषि वाल्मीकि से रामायण के कुछ गुप्त और रहस्यमय पहलुओं को बताने के लिए कहा और कहा जाता है कि इसी के परिणाम स्वरूप वाल्मीकि द्वारा अद्भुत रामायण लिखी गई। अद्भुत रामायण के एक प्रसंग के अनुसार एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान में मांगता है कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण मनुष्य द्वारा न मारे जाने के बारे में नहीं बोलता है क्योंकि वो मनुष्य को तिनके के समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वो दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है जहां ऋषि मुनियों का निवास था। रावण उन ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त एक कमंडल में भरकर अपने साथ ले जाता है। वो कमंडल गृष्मद ऋषि का था जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वो उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए गृष्मद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें कमंडल में डाला करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद विहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता है। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। कहा जाता है कि वहीं पर मंदोदरी ने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वो वापस लंका लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता जी का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी। लोक जीवन में सीता जी राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही रही हों, लेकिन ये भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल उनके पालक माता पिता ही थे। इसी तरह के पौराणिक कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।